पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के फुलवारी शरीफ में बुधवार की सुबह सुबह कुख्यात अपराधी रोशन कुमार शर्मा का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। रोशन शर्मा से जुड़े कई आपराधिक मामले जहानाबाद और पटना के थानों में दर्ज थे। बुधवार की सुबह फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के कुरकुरी रोड में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी। पुलिस को चकमा देकर फरार होने की कोशिश में उसने हथियार छीनने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। फिलहाल घायल अपराधी को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। रोशन शर्मा पर बिहार के कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह हाल के महीनों में पटना में हुई लूट और हत्या की वारदातों का मुख्य आरोपी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से छापेमारी कर रही थी। रोशन की गतिविधियां स्थानीय लोगों के लिए भी आतंक का कारण बनी हुई थी। रोशन शर्मा जहानाबाद जिले के सकूराबाद थाना अंतर्गत सलेमपुर गांव का निवासी है और 2004 से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। इस पर बिहार और झारखंड में लूट, हत्या, रंगदारी और डकैती जैसे सैकड़ों संगीन मामले दर्ज हैं। रोशन शर्मा 2004 से लगातार सक्रिय रहा और इसका आपराधिक इतिहास झारखंड से लेकर के बिहार में कई थानों में दर्ज है। हत्या, लूट, रंगदारी जैसे मामले में लगातार सक्रिय है। कुख्यात रोशन शर्मा ने पटना में भी हत्या और लूट समेत कई घटनाओं को अंजाम दिया। 21 अप्रैल 2025 को पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में बस चालक दुष्यंत चमचम की हत्या का मुख्य आरोपी रोशन शर्मा ही है। इसके अतिरिक्त 2023 में पटना में ही कृपा शंकर की हत्या में नामजद है। 2016 में चर्चित रॉकी हत्याकांड का भी आरोपी है। वहीं गर्दनीबाग में 27 लाख की लूट में भी शामिल रहा है। इसके अलावा पटना से लेकर जहानाबाद और झारखंड तक कई रंगदारी, लूट और हत्या के मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। तो पुलिस ने बताया कि रामकृष्णा नगर थाना अध्यक्ष की टीम जहानाबाद से रोशन शर्मा और उसके सहयोगी धीरेन्द्र उर्फ कक्कू की गिरफ्तारी के लिए गई थी। इस दौरान धीरेन्द्र उर्फ कक्कू फरार हो गया, जबकि रोशन शर्मा को गिरफ्तार कर पटना लाया गया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस बुधवार की सुबह फुलवारी शरीफ के कुरकुरी रोड पहुंची थी, जहां वो अपने ठिकानों को लेकर पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा, इधर उधर भरमाने की कोशिश भी करता हुआ दिखाई दिया। तो पुलिस के अनुसार इसी दौरान अचानक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर रोशन ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने खदेड़ कर उसे गोली मार दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि रोशन के खिलाफ हत्या समेत 1.5 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। इसमें हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के मामले हैं। ये केस जहानाबाद, पटना के अलावा झारखंड और बंगाल के थानों में भी दर्ज है। रोशन शर्मा पटना के रामकृष्णा नगर स्थित बस स्टैंड में एक हत्या के मामले में आरोपी है। पटना एसएसपी ने बताया कि रोशन ने बीच रास्ते में टॉयलेट के बहाने गाड़ी से उतरा और एक सिपाही की पिस्टल छीनने का प्रयास करने लगा। इस दौरान पुलिस की ओर से गोली चलाई गई, जो उसके पैर में लगी है। बताया जाता है कि जहानाबाद में छापेमारी और उसकी गिरफ्तारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। साथ ही एक मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस धीरेन्द्र उर्फ कक्कू की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में के शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपा शंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा अपने एक साथी के बारे में बताया गया था। उसी साथी के निशानदेही पे हम लोग वहाँ पहुँच रहे थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। इसी क्रम में ये रास्ता में उतरे और वहाँ पे जो सिपाही थे उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको विरुद्ध करने के लिए, जो उनके पैर में लगा।
पैर में लगते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार करने के लिए अस्पताल ले आया गया और वहाँ से इनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये अंतर्राज्यीय कई सारे केसेस में वांटेड रहे हैं और इनके ऊपर अभी जो हम लोग को इतिहास मिला है, ये 2004 से ही एक्टिव थे। कई तरह के दुर्दांत घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें सेंसेशनल लूट है, डकैती है, आर्म्स एक्ट के केस है और हत्या का केस है। रोशन शर्मा के खिलाफ 24 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। तो फुलवारी शरीफ के कुरकुरी रोड की घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा खुद घटनास्थल पर मौजूद रहे और ऑपरेशन की निगरानी की है। मौके पर एफएसएल की टीम भी मौजूद है। घटनास्थल को चारों ओर से घेरकर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। घटनास्थल पर खून के धब्बे और संघर्ष के निशान देखे गए हैं। मौके पर रामकृष्णा नगर थाना अध्यक्ष आशुतोष शर्मा सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बिहार पुलिस ने राज्य में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए यह अभियान तेज किया है। इसी क्रम में छपरा जिले के तरैया थाना क्षेत्र में भी मंगलवार को एक मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने कुख्यात अपराधी रणधीर कुमार उर्फ भुवर को गोली मारकर घायल कर दिया। एनकाउंटर के दौरान उसे पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया है। तो सारण जिले के सीनियर एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने ये जानकारी दी है और बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर मसरक एसडीपीओ के नेतृत्व में तरैया थाना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की एक संयुक्त टीम ने सगुनी गांव में घेराबंदी की। पुलिस को देखकर अपराधी रणधीर कुमार उर्फ भुवर ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें भुवर के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर वहीं गिर पड़ा। रणधीर कुमार उर्फ भुवर पानापुर थाना क्षेत्र के रामदासपुर मोरिया गांव का निवासी है और गोपाल राय का पुत्र बताया जाता है। वो लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा और उसके खिलाफ सारण, सिवान व गोपालगंज जिलों में दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस के अनुसार भुवर इलाके के कुख्यात अपराधियों में शामिल रहा है और वो टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में भी दर्ज था। तो घायल अपराधी को तत्काल इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अब इस मामले में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसे सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। एसएसपी ने बताया है कि जिले में सक्रिय अन्य शातिर अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेज की गई है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में अपराध मुक्त वातावरण बनाना हमारी प्राथमिकता है। अब इस मुठभेड़ के बाद से जिले में पुलिस सतर्क हो गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही पुलिस लगातार गश्ती कर रही है ताकि अपराधियों के मन में भय बना रहे और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है रोशन शर्मा के बारे में कि पूछताछ के बाद वो कई बड़े अपराधों का खुलासा भी कर सकता है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या रोशन शर्मा किसी बड़े आपराधिक गिरोह का हिस्सा था। अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो है उसको लेकर के जारी नहीं हुआ है। इस एनकाउंटर ने फुलवारी शरीफ में सनसनी फैला दी है। स्थानीय लोग अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्ती से खुश हैं, लेकिन कुछ लोग एनकाउंटर की परिस्थितियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।